नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मधु हिंदी अकादमी यूट्यूब चैनल पर। और बात कर रहे थे अपन पिछली कक्षा तक युग्म शब्दों की, और पिछली कक्षा तक अपन ने युग्म शब्द के पार्ट नंबर 3 पर चर्चा कर ली थी। इस कक्षा में भी दोस्तों अपन युग्म शब्द के पार्ट नंबर 4 पर चर्चा करने वाले हैं। ये चूँकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इसी वजह से मैं क्लास भी आपके सामने एक घंटे की इस वजह से नहीं लेकर आ रहा, क्योंकि छोटी छोटी क्लासें रहेगी तो जो जो शब्द अपने सामने आते जा रहे हैं वो धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होते चलेंगे। यदि मैं क्लासों का टाइमिंग बढ़ा के यदि एक डेढ़ घंटे कर दूंगा तो इतने सारे जो शब्द एक साथ आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी शब्द अपन यहाँ पर देख लें वो सारे के सारे शब्द आपको याद हो जाने चाहिए। इसी वजह से इसके छोटे छोटे पार्ट करके ले आ रहा हूँ मैं आपके सामने। तो सीधा बात करते हुए अपन आगे चर्चा करते हैं शब्द युग्मों पर। सुने, अपने सामने शब्द आ रहा है अपेक्षा और उपेक्षा। ये सब जोड़ों के रूप में आ रहे हैं, पहले ही चर्चा कर चुके हैं अपन इसके बारे में। शब्द अपने पास में अपेक्षा और उपेक्षा की, दोनों का अर्थ अपन किससे लेते हैं। अपेक्षा, देखो मैंने उससे अपेक्षा रखी, मैंने उससे क्या रखी, अपेक्षा रखी। क्या रखी कि मैं उसके काम आ जाऊं तो शायद कहीं ना कहीं वह भी मेरे काम आ जाए। मैंने उससे अपेक्षा रखी कि वह मुझे पास हो करके बता दे। मैंने उससे अपेक्षा रखी कि वह मेरे काम आए, मतलब मैंने उससे क्या रखी, आशा रखी। उससे क्या रखी, आशा। ये आशा जो है यही क्या कहलाती है, अपेक्षा, आशा। और इसे अपन किस नाम से जानते हैं, तुलना के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है एक उपेक्षा। उसने मेरे कार्य की क्या कर दी, उपेक्षा कर दी। उसने मेरे कार्य की क्या की, उपेक्षा की। मैंने उससे कहा था कि तुम्हें कार्य करना था, लेकिन उसने मेरे कार्य की उपेक्षा कर दी। उपेक्षा मतलब उसने मेरे कार्य की क्या कर दी, अवहेलना कर दी। क्या कर दी दोस्तों, अवहेलना। मतलब उसने मेरे कार्य को नहीं किया, मुझे नेग्लेक्ट कर दिया, अवहेलना कर देना। तो समझ में आया होगा, अपेक्षा का मतलब आशा है तुलना से, जबकि उपेक्षा का किससे लेते हैं, अवहेलना से लिया जाता है। आई बात समझ में। आते हैं अभिज्ञ और अभिज्ञ। अभिज्ञ जिसे अपन कहें जानकार। अभी एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, तो हमने कहा अभिज्ञ जानकार। जबकि हमने कहा अभिज्ञ जो नहीं है जानकार वो क्या कहलाएगा, मूर्ख। वो क्या कहलाएगा, मूर्ख कहलाएगा। फिर आता है अभय और उभय। अभय, भय का मतलब होता है डर से, और अ एक अव्यय भी है और उपसर्ग भी है। अ का मतलब नहीं, नहीं है जिसको भय, बिना भय के, अर्थात डायरेक्ट कहेंगे अपन क्या, निडर। जिसके कोई डर ही नहीं है वो क्या है, डायरेक्ट निडर। और फिर दूसरा शब्द आ रहा है अपने पास यहाँ पर क्या, उभय। उभय का मतलब उभयलिंगी। उभयलिंगी शब्द अपन कहेंगे, उभयलिंगी शब्द जो दोनों लिंगों में प्रयुक्त हो सकते हैं, जो दोनों लिंगों में प्रयुक्त हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उभयलिंगी शब्द कहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बात करते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो दोनों लिंगों में प्रयुक्त हो जाते हैं वाक्य के अनुसार, तो उन्हें उभयलिंगी शब्दों के नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें भी और इसमें भी, मतलब दोनों में। तो सीधा अर्थ अपन ने उभय का किससे लिया, दोनों। सीधा अर्थ अपन ने किससे लिया, दोनों से लिया। तो उभय का अर्थ किससे हो जाएगा, दोनों से। हो गया दोस्तों, चलते हैं आगे। इसके बाद शब्द आता है अर्चन और अर्जन। सुने, अर्चन और अर्जन। अर्चना करना, मैंने देवी की अर्चना की। मैंने देवी की अर्चना की, गुरु की अर्चना की, मतलब मैंने क्या की, पूजा की। क्या की, पूजा की। लेकिन मैंने कहा मैंने धन का अर्जन किया है, मैंने विद्या को अर्जन किया है, मैंने उसका संग्रह किया है। मतलब अर्जन करना, ग्रहण करना, मतलब संग्रह करना। अर्जन करना सीधा अर्थ लेंगे अपन किससे, संग्रह से। तो बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। आगे चलते हैं अजर और अजिर। अजर, अजिर, अजर, अजिर। अब देखो अजर, जर का मतलब लेते हैं अपन बुढ़ापे से या समाप्ति से लेते हैं। अ का मतलब नहीं है जो कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते, जो कभी मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकते, जो अजर हो चुके हैं अर्थात जो मर नहीं सकते, वही तो क्या है, देवता, अजर। जबकि शब्द आ रहा है अपने पास क्या, अजिर, मतलब जो घर का होता है वो क्या है, आंगन। अजरकार देवता और अजिरकार किससे हो गया, आंगन से हो गया। अब शब्द आता है अपने पास दोस्तों अतल और अतुल। अतल, तल, तल तो जानते ही हो आप,
और अकारते नहीं, पता नहीं है जिसका तल कहाँ पर है, जिसके तल के बारे में अपन को जानकारी नहीं है, वो क्या है, अतल, मतलब गहरा, जिसके बारे में अपन को जानकारी ही नहीं है, अतल अर्थात गहरा। जबकि शब्द आया अपने पास अतुल, मतलब नहीं, तुल का मतलब तुलना, अर्थात जो तुलना के योग्य ही नहीं है, जिसकी तुलना नहीं हो सकती, जिसकी तुलना न हो, वो क्या कहलाएगा, अतुल कहलाएगा। तो हम सीधा लिख देंगे जिसकी तुलना न हो, तुलना न हो, वो क्या कहलाएगा, अतुल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अतुल। तो अतल गहरा होता है, जबकि अतुल किससे लेंगे अपन, जिसकी तुलना न हो, अर्थात तुलना न हो जिसकी। होया दोस्तों। आगे चलते हैं, शब्द अद्य और शब्द आद्य। देखो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, अद्य है और एक आद्य है। ये द और द में क्या मिला हुआ है, नीचे य और फिर स्वर। देखो अद्य, अद्य मतलब अद्य आज, और आद्य पहला। अद्य का मतलब लिया अपन ने आज से, और आद्य का अर्थ किससे लिया अपन ने, पहला से लिया। तो देखो अपेक्षा आशा या तुलना, जबकि उपेक्षा अवहेलना होती है। अभिज्ञ जानकार है, जबकि अविज्ञ मूर्ख है। अभय निडर है, जबकि उभय क्या है, दोनों। अर्चन पूजा करना होता है, जबकि अर्जन संग्रह करना होता है। अजर देवता है, जबकि अजीर क्या है, आंगन है। अतल गहरा, और अतुल क्या है, जिसकी तुलना न हो। और अद्य आज से, और आदि क्या है, पहला है। ये सारे के सारे शब्द अपन ने एक साथ देखे। आप इनका सबसे पहले क्या लें, स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं दोस्तों आगे, सुने। शब्द आ रहे हैं अपने पास, एक है अनुग और अनुज, एक है अचल और अचला, कथा और कंथा, चिर और चीर, चिंता चिता चीता, और एक है दूती और दूती। सुने इनमें क्या क्या अंतर है, इन पर चर्चा करते हैं। शब्द आया यदि अपने पास अनुग, और शब्द आया अपने पास अनुज। देखो अनु और अनु, और यहाँ है ग और यहाँ है ज। इस ग का अर्थ लेंगे अपन गमन करने से, और इस ज का अर्थ लेंगे अपन जन्म लेने से, और अनुकारते पीछे। हमने कहा कि पीछे पीछे जो गमन करने वाला होता है उसे अपन अनुयायी के नाम से जानते हैं, जबकि पीछे जो जन्म लेने वाला होता है उसे अपन अनुज के नाम से जानते हैं। बहुत सीधा सा शब्द है दोस्तों। ग लगा तो गमन है, और ज लगा तो जन्म से हैं, जबकि अनुकार तो अपन पीछे या बाद से ही लेते हैं। तो हमने कहा पीछे पीछे जो गमन करने वाला है, बाद में जो गमन करने वाला है, वो क्या कहलाया, अनुयायी कहलाया, अर्थात अनु कहलाया, अनुयायी। देखो जबकि बाद में जन्म लेने वाला जो है, पीछे पैदा होने वाला जो है, वो क्या कहलाया, अनुज कहलाया। अनुज, अनुज बाद में जन्म लेने वाला। तो जो बड़ा होता है वो तो होता है अग्रज, और जो छोटा होता है वो क्या होता है, अनुज। तो छोटा, जिसे अपन कह सकते हैं छोटा भाई कह सकते हैं, या जो भी छोटे के लिए आता है, अनुज। अब शब्द आता है अपने पास अचल, अचल। शब्द आ रहा है अपने पास अचल, और इसके बाद शब्द आ रहा है अपने पास अचला। देखो दो शब्द आ रहे हैं अपने पास, एक शब्द आ रहा है अपने पास अचल, और एक शब्द आ रहा है अचला। तो देखो अचल और अचला, चल का मतलब लेते हैं अपन चलने से या जाने से, और अ का मतलब नहीं। अचल, देखो अचल नहीं है जो चल सकता, एक जगह जो स्थित है, वो क्या कहलाया, पर्वत। वो क्या कहलाया, पर्वत। जबकि अचला स्त्रीवाची प्रत्यय लग गया आ, तो अचलाकार सीधा अपन ने किससे ले लिया, पृथ्वी से ले लिया। किससे ले लिया अपन ने, पृथ्वी से। तो अचल का अर्थ हुआ पर्वत, जबकि अचला का अर्थ किससे हो गया, पृथ्वी से। आगे सुने, शब्द आ रहा है अपने पास कथा, और एक शब्द आ रहा है अपने पास कंथा। कथा और कंथा। कथा तो आप जानते हो कि उसने मुझे जंगल की कथा सुनाई, उसने मुझे जीवन की कथा सुनाई, अर्थात उसके जीवन की क्या सुनाई, कथा सुनाई, मतलब कहानी सुनाई। क्या सुनाई, कहानी। देखो क्या सुनाई, कहानी सुनाई। लेकिन यदि मैं कथा के ऊपर लगा दूं अनुस्वार, तो शब्द बनता है कंथा। शब्द क्या बन जाता है, कंथा। और कंथा की यदि बात करें दोस्तों, तो कंथा का सीधा सीधा अर्थ होता है गुदड़ी से। किससे होता है, गुदड़ी, गुदड़ी। कंथा का सीधा अर्थ किससे होता है, गुदड़ी से लिया जाता है। आगे चलते हैं, शब्द अपने पास आ रहा है चिर, और एक आ रहा है चीर। देखो चिर, चिरकाल से मैं उसका दोस्त रहा हूँ। चिरकाल अर्थात लंबे समय से, सदैव से मैं उसका दोस्त रहा हूँ, चिरकाल से। चिर का मतलब सदैव, और आगे भी रहूँगा मतलब सदैव। और यदि मैं कहूँ कि
कुछ लोगों ने उसका चीर हरण कर लिया। चीर हरण, चीर का मतलब वस्त्र और हरण का मतलब हरण कर लेना। उसने वस्त्रों का क्या कर लिया? हरण कर लिया। चीर हरण किया गया था किसमें? महाभारत में। आपको भी पता है वो सारी की सारी कहानी में यहाँ तो नहीं बताने वाला, लेकिन वो चीर हरण, तो चीर का मतलब किससे लिया गया? वस्त्रों से लिया गया। तो चीर का अर्थ किससे लेंगे अपन? वस्त्र से लेंगे, जबकि चीर का अर्थ किससे लिया जाता है? सदैव से ही लिया जाता है। आगे चलते हैं। शब्द आ रहा है अपने पास चिंता, चिता और चीता। देखो 3 शब्द है। चिंता, चिंता, वो चिंता में डूबा हुआ है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। मैं कहाँ तक मेरे जीवन के बारे में चिंता करूं? आपके तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। चिंता मतलब सोच। देखो चिंता अर्थात क्या है? सीधा सोच। चिंता मतलब सोच करना। वो सोच करता रहता है। वो क्या करता रहता है? सोच करता रहता है, चिंता करता रहता है। फिर एक है चिता। कहते भी हैं कि इस चिंता से चिता बली है। ये तिल तिल कर मारती है व्यक्ति को, जबकि ये एक बार में ही मार देती है। अर्थात यहाँ दुख के साथ मरण है और यहाँ शांति के साथ मरण है। ऐसा कहते हैं कि चिंता से तो चिता बली है, अर्थात चिंता से तो चिता अच्छी है कि एक ही बार में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ये रह रह कर मृत्यु को प्रदान करती है। तो चिता एक बार में जो मृत्यु प्रदान कर दे, अर्थात मृतक को दी जाने वाली दाहाग्नि। देखो मृतक को दी जाने वाली दाहाग्नि, सीधा लिख सकते हैं मृतक दाहाग्नि। मृतक को दी जाने वाले दाह रूपी अग्नि, वो चिता। और एक आता है चीता। चीता, बकरी को चीता उठाकर ले गया। हमने चिड़ियाघर में चीता को देखा, मतलब एक जानवर विशेष, एक जानवर विशेष क्या कहलाया? चीता कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों? चीता कहलाया। फिर शब्द आता है दूती और दूती। देखो दूती और दूती, दूती और दूती दोनों में क्या अंतर है? मैंने कहा उसकी चेहरे की दूती मेरे दिल में घर कर गई। मैंने कहा कि उसके चेहरे की दूती मेरे दिल में क्या कर गई? घर कर गई। या मैं कहूँ उसके मोतियों की जो माला थी उसकी दूती मेरे को चकाचौंध कर गई। चकाचौंध कर गई मतलब चमक, उसके चेहरे की जो चमक है, उसके चेहरे की जो चमक है उसने मेरी आंखों को क्या कर दिया? चकाचौंध कर दिया। तो दूती का अर्थ किससे लेंगे अपन? चमक से। जबकि मैंने कहा दूती, दूत संदेशवाहक और दूती संदेश वाहिका। दूती संदेश वाहिका। देखो एक तो होता है संदेशवाहक, और यदि ई प्रत्यय लगा दिया, ई स्त्रीवाची प्रत्यय है, जिसमें भी लगेगा उसे क्या बना देगा? स्त्रीलिंग बना देगा। तो दूत में लगा ई प्रत्यय तो शब्द क्या बन गया? दूती। तो शब्द क्या बना अपने पास? संदेश वाहिका। तो दूती चमक है, जबकि दूती संदेश वाहिका के नाम से जाना जाता है। यदि दोस्तों बात समझ में आई हो तो आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चर्चा कर सकें। चलते हैं दोस्तों आगे, सुने। इसके बाद अपने पास शब्द आ रहे हैं कलुष, कुलिस, कलश। एक जोड़ा तो ये है। फिर इसके बाद चपल, चपला। एक जोड़ा है देव, देव। और एक जोड़ा है निर्जर और निर्झर। एक जोड़ा है पायस, पावस। एक जोड़ा है व्याज, ब्याज। और एक जोड़ा है सूची और सूची। क्या क्या अंतर है इन पर चर्चा करते हैं, सुने। तो हमने कहा कलुष, कुलिस और कलश। देखो कलुष, कलुष की बात करें तो मैंने कहा उसने कलुष किया, मतलब उसने क्या किया? पाप किया। उसने क्या किया? पाप किया, अर्थात कलुष किया। और कुलिश, वह कुलिस के समान है, मतलब किसके समान है? वज्र के समान है। किसके समान? वज्र के समान कठोर, अर्थात वो किसके समान है? वज्र के समान। अर्थात तो कुलिस है, कुलिस के समान है, अर्थात वज्र के समान है। और आता है कलश, वह नायिका कलश लेके जा रही है, अर्थात घड़ा लेके जा रही है, घड़ा। तो हमने कहा कलुष का अर्थ होता है पाप, कुलिस का होता है वज्र, जबकि कलश का किससे लिया जाता है? घड़े से लिया जाता है। चलते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। शब्द है चपल और शब्द है चपला। चपल, हमने कहा वो बड़ा ही चपल व्यक्ति है। हमने कहा वो बड़ा ही चपल व्यक्ति है। चपल का मतलब चंचल व्यक्ति है, चंचल। चंचल कहते हैं ना, उसका मन बड़ा ही चपल है, बड़ा ही चंचल है। और फिर आता है चपला। चपला तुरंत, कौन? बिजली। देखो
चपला क्या हो जाएगा, बिजली। तो चपल का अर्थ होता है चंचल से, जबकि चपला का अर्थ अपन किससे लेते हैं, बिजली से लेते हैं। अब शब्द आता है अपने पास देव और देव। देखो, देव ने मेरा देव बदल दिया, देव ने मेरा देव बदल दिया। तो मैं कहूँ कि देवता ने मेरा भाग्य बदल दिया। तो जब एक मात्रा आएगी तो वो क्या है, देवता। और एक बार में एक शरीर में एक ही देवता प्रवेश करता है और प्रवेश करके भाग्य को बदल देता है। तो देव भाग्य, तो एक मात्रा है तो देवता है, लेकिन यदि दो मात्रा हो गई तो क्या बन जाएगा, भाग्य बन जाएगा। तो देव और देव, देवता और भाग्य। आगे चलते हैं निर्जर और निर्झर। देखो, निर्जर और निर्झर। निर यानी नहीं और जर का मतलब बुढ़ापा, जो कभी बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होंगे, जो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होंगे, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, वही क्या है, देवता। वही क्या है, देवता। और मैं कहूँ निर्झर, 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 निर्झर नहीं होगा जिसका कभी झरना बंद, वो क्या है, झरना। वो क्या है, झरना। तो निर्जर देवता है, जबकि निर्झर क्या हो जाएगा, झरना हो जाएगा। अब आगे सुने, शब्द अपने पास पायस और शब्द अपने पास पावस। उसने क्या पायस बनाई कि मैं लगातार खाता ही रह गया। उसने क्या पायस बनाई कि मैं लगातार क्या करता रह गया, खाता ही रह गया। पायस मतलब क्या बनाई, खीर बनाई। पायस का अर्थ किससे लेंगे अपन, खीर से। जबकि पावस, पावस वर्षा ऋतु का जो समय होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, पावस। तो पावस का अर्थ किससे लेंगे अपन, वर्षा ऋतु से। ऐसी ऋतु जो वर्षा की है वो कहलाएगी पावस। तो पायस खीर और पावस क्या है, वर्षा ऋतु। अब सुने, व्याज और एक है ब्याज। देखो, व्याज और ब्याज व और ब का ही अंतर है। यदि व्याज की बात करेंगे तो व्याज स्तुति अलंकार का नाम भी है और व्याज निंदा अलंकार का नाम भी है, कि बहाने के माध्यम से प्रशंसा करना और बहाने के माध्यम से निंदा करना। दो प्रकार के अलंकार प्रचलित है अपने काव्य शास्त्र में। एक होता है व्याज स्तुति और एक होता है व्याज निंदा, अर्थात बहाने के माध्यम से प्रशंसा कर देना और बहाने के माध्यम से क्या कर देना, निंदा कर देना। जहाँ बहाने के माध्यम से प्रशंसा की जाती है वो व्याज स्तुति, और जहाँ बहाने के माध्यम से निंदा की जाती है वहाँ व्याज निंदा अलंकार होता है। तो ये व्याज, व्याज का अर्थ अपन सीधा किससे लेते हैं, बहाने से। तो बहाना, व्याज का अर्थ किससे लिया, बहाने से। और ब्याज का अर्थ किससे लिया, सूद से, कि मूल जो रकम होती है उस पर लिया जाने वाला जो पैसा होता है उसे किस नाम से जानते हैं, सूद अर्थात ब्याज के नाम से जाना जाता है। मूल रकम पर लिया जाने वाला जो पैसा है वो क्या कहलाएगा, ब्याज या सूद कहलाता है। क्लियर। शब्द आता है सूची और सूची। देखो, सूची और एक है सूची। सूची मतलब सुई, छोटी है सुई, सुई। और आ गया सूची, मैंने सूची में नाम देखा, मैंने उसको सूची दिखाई मतलब तालिका दिखाई। क्या दिखाई, तालिका अर्थात सूची दिखाई। ये सारे के सारे सब तो कलश का अर्थ पाप से, जबकि कुलिस का वज्र से और कलश का क्या हो जाएगा, घड़े से लिया जाता है। चप्पल चंचल है जबकि चपला बिजली है। देव देवता एक है और दो हो गए तो क्या हो गया अपना, भाग्य। निर्जर देवता है जबकि निर्जर क्या है, झरना है। पायस खीर है जबकि पावस क्या है, वर्षा ऋतु है। व्याज बहाना है जबकि ब्याज सूद है। और सूची सुई है जबकि सूची क्या है, तालिका है। ये सारे के सारे शब्दों का अपन ने एक जगह संगठन करके आपके सामने एक साथ प्रदर्शित किया। आप इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे और भी चर्चा कर सकें। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ जोड़े अपने सामने और भी आए हैं। शब्द है कच कुछ कूच। एक जोड़ा ये है घोष घोष, घोष और घोष। गिरा गिरी और गिरी। फिर आता है स्वजन स्वजन। फिर आता है सूत सूत। फिर आता है सम सम। फिर आता है श्वेत और श्वेत। क्या क्या अंतर है इन पर चर्चा करते हैं, सुने। देखो, शब्द आया अपने पास सबसे पहले कच, फिर कूच और फिर कूच। देखो, कच 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 अर्थात मैं कच कटवाने गया।
कटवाने क्या, कच मतलब बाल। देखो मैं क्या कटवाने गया, कच अर्थात बाल कटवाने गया। कच, कुछ, कूच, कुछ और कूच, कुछ स्तन। देखो कुछ क्या हो गया, स्तन, जबकि कूच करना, सेनाएं कूच कर चुकी है, मंत्री जी यहाँ से कूच कर चुके हैं, सारे गांव वाले यहाँ से कूच कर चुके हैं अर्थात पलायन या प्रस्थान कर चुके हैं, प्रस्थान। देखो कूच करना यानी कि प्रस्थान करना। तो कच बाल है, कुछ स्तन है और कूच क्या हो जाएगा, प्रस्थान हो जाता है। आगे सुने शब्द घोष और घोष। देखो घोष, उसने घोष किया मतलब गर्जना की, नाद किया। गर्जन, जिसे अपन गर्जन करना कह सकते हैं, जिसे अपन कंपन कह सकते हैं, जिसे अपन नाद कह सकते हैं, घोष। और एक होता है घोष। मैं घोष में गया था मतलब मैं बस्ती में गया था। कहाँ गया था, बस्ती में। तो घोष का मतलब तो होता है गर्जना करना या नाद करना या कंपन करना, जबकि घोष का अर्थ किससे लिया जाता है, बस्ती से लिया जाता है। घोष गर्जन या नाद है, जबकि घोष क्या है, बस्ती। बहुत नए नए शब्द लेकर आ रहा हूँ दोस्तों आपके सामने, एक से बढ़कर एक शब्द मिलेंगे आपको। ये वे शब्द हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं पर, उन सब पर मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। बस थोड़ा समय ज़्यादा न लगे इस वजह से मैं इनको ये नहीं बता रहा कि कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए और कौन से सन में पूछे गए थे, बस इतना है। शब्द आ रहा है अपने पास गिरा, गिरी और गिरी। देखो गिरा, एक है गिरी छोटी मात्रा, एक है गिरी बड़ी मात्रा। क्या अंतर है, हमने कहा गिरा, मैं उसकी गिरा पर मंत्र मुग्ध हो गया। मैंने कहा कि मैं उसकी गिरा पर मंत्र मुग्ध हो गया, मतलब मंत्र मुग्ध हुआ किस पर, उसकी गिरा अर्थात उसकी वाणी पर। तो गिरा का अर्थ अपन किससे लेंगे, वाणी से। गिरा, मैं उसकी वाणी में गिर पड़ा, मैं उसकी वाणी में मंत्र मुग्ध हो गया अर्थात किसमें, गिरा। गिरा का अर्थ वाणी। और फिर आता है गिरी। गिरी तो जानते ही हो, श्याम गिरी को पार कर गया अर्थात पर्वत को पार कर गया, गिरी पर्वत। और एक आता है गिरी, हमने सब्जी में गिरी भी डाली। देखो हमने सब्जी में गिरी भी डाली। फिर मैंने कहा हमने मिठाई में गिरी भी डाली, और मैं कहूँ कि मैंने बूरे में गिरी भी डाली, हमने प्रसाद में गिरी भी खाई। सारे के सारे शब्दों गिरी। अब नाम सुना होगा आपने एक श्रीफल, नाम सुना होगा आपने श्रीफल। किसे कहते हैं दोस्तों, नारियल को कहते हैं। जब नारियल का तेल निकाल लिया जाता है तो जो उसका गुदा बचता है वो गिरी कहलाता है, लेकिन वो सिर्फ स्पेशल नारियल के लिए ही प्रयुक्त नहीं होता है। सभी फलों का जो गुदा होता है वो गिरी कहलाता है, लेकिन स्पेशल रूप से जो अपन को मिलता है या देखने को जो मिलता है, जो प्रचलन में है, वो नारियल का ही है, तो उसके गुदे को अपन गिरी कहते हैं। तो सीधा कहेंगे ये जो गिरी है हम कह सकते हैं फलों का गुदा। फलों का गुदा ये क्या कहलाता है, गिरी कहलाता है। लेकिन प्रचलन में अपन गिरी को एक से ही जोड़ते हैं कि नारियल की जो होती है वो क्या है, गिरी है। लेकिन नारियल भी एक फल है और समस्त फलों का जो गुदा होता है वो क्या कहलाता है, गिरी कहलाता है। चलते हैं आगे, सुने। स्वजन स्वजन, स्वजन स्वजन। देखो स्वजन की जहाँ बात आ जाएगी ये, तो इसका अर्थ होता है कुत्ता। स्वजन अर्थात कुत्ता। स्वजन स्वयनी अपने और जननी लोग, अपने हैं जो लोग। स्वजन तो वो क्या कहलाएंगे, परिजन। स्वजन वो क्या कहते हैं, परिजन। अब परिजन भी क्यों, क्योंकि परि एक उपसर्ग है और परिकार तो होता है चारों ओर, और जन का मतलब अपने चारों ओर जो रहने वाले लोग हैं, जो अपने निकट रहने वाले लोग हैं, वही तो अपने क्या है, परिजन है। तो स्वजन का अर्थ क्या हो जाएगा, परिजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, आशा कर रहा हूँ दोस्तों आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। सुने, एक है सुत और एक है सूत। देखो सुत और एक है सूत। जब बात करेंगे सुत की तो फिर बात आती है सुत पुत्र, सुत पुत्र। जबकि मैं कहूँ सूत पुत्र तो फिर सूत का अर्थ यहाँ किससे लेंगे, तो हमने कहा सूत का अर्थ लिया जाता है एक तो धागे से। उसने सूत से रस्सी बनाई, मतलब धागे से रस्सी बनाई, सूत का कपड़ा खरीदा। देखो अब सूत। फिर आता है दूसरा सारथी, सूत पुत्र जिसे कहते हैं। और फिर तीसरा एक अर्थ और भी ले सकते हैं अपन, एक जाति विशेष है जो भाट के नाम से जानी जाती है, भाट, सूत। तो सूत पुत्र है, जबकि सूत का अर्थ धागा, सारथी या भाट से लिया जाता। तीसरे शब्द के रूप में अपन देखेंगे तो एक जोड़ा आ रहा है सम और सम का। सम, सम, चारों तरफ सम ही सम है, मतलब
शांति ही शांति है। चारों तरफ क्या है? शांति ही शांति, शम 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 शांति। जबकि हम बात करें सम, और यदि मैं कह दूँ सम कोण, समान है जिसके चारों कोण, तो सम का अर्थ किससे लिया अपन ने? समान से या बराबर से। देखो तो सम शांति है, जबकि सम क्या है? समान। अगला जोड़ आ रहा है श्वेत और श्वेद। देखो श्वेत और श्वेद, श्वेत और श्वेद, श्वेत और श्वेद। श्वेत जिसे अपन कहते हैं सफ़ेद, और श्वेद जो होता है पसीना। देखो श्वेत ये तो है सफ़ेद, और श्वेत क्या है? ये पसीना, शरीर से निकलने वाला, ये क्या है? पसीना। तो दोस्तों ये सारे के सारे शब्द अपन ने एक साथ देखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि और चर्चा करूँ मैं आगे। हो गया? तो दोस्तों ये सारे के सारे अपन ने युग्म शब्दों के बारे में चर्चा की है। दोस्तों युग्म शब्द एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं और अधिकतर चांसेस अपने गलत होने के रहते हैं। इसी कारण में इन शब्दों को आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक से अधिक विस्तृत व्याख्या के साथ में प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि आप इन शब्दों को गहराई के साथ समझ सको, दिल में उतार सको। इसी कारण में आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। तो सुने, ये आज की क्लास अपनी यहीं तक थी। मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में, जिस पर भी अपन चर्चा करेंगे शब्द युग्मों के बारे में, क्योंकि एक बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक है जहाँ से अपन नंबर कटने के चांसेज होते हैं, तो अपन एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। तो जहाँ तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।